So our next MCQ is picric acid is picric acid क्या होता है, किस तरह का होता है? It's a yellow colored crystalline solids. ठीक है. अच्छा, जब हम MCQ की तैयारी कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारी जो टेक्स्ट बुक्स होती है उनके साइड में कुछ कलर्ड बॉक्सेस बने होते हैं जिनके अंदर कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होती है. तो उस वाली इन्फॉर्मेशन को भी हमें जो है वो लाजमी पढ़ लेना चाहिए, और ये MCQ भी उसी इन्फॉर्मेशन के अंदर से है. Next is when phenol is treated with dilute nitric acid at 25 degree centigrade, the product formed are. जब phenol को आप concentrated nitric acid के साथ कर रहे थे तो आपके पास picric acid बन रहा था, लेकिन जब आप dilute nitric acid के साथ आप करेंगे तो क्या बनेगा? आपके पास एक ऑर्थो एंड पैरा मिक्सचर बन जाएगा, क्योंकि फिनोल के ऊपर जो हाइड्रोक्सिल होता है वो एक ऑर्थो पैरा एक्टिवेटर है. When phenol is heated at 100 degree centigrade with sulfuric acid, the major product is formed. तो जो major product बनेगा that is पैराफिनोल सल्फोनिक एसिड, जब आप 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे करते हैं. ठीक है, लेकिन जब आप 15 to 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे करेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है नेक्स्ट वन इज द ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, ऑर्थोफिनोल सल्फोनिक एसिड. टेम्परेचर का डिफरेंस है जस्ट. Next one is when phenol reacts with bromine in the presence of carbon tetrachloride, the product is. अच्छा, ये वाला MCQ है आपका ब्रोमिनेशन से. ठीक है, तो जब आपकी ब्रोमिनेशन होगी तो भी आपके पास क्या बनेगा? मिक्सचर बनेगा ऑर्थो पैरा ब्रोमोफिनोल का. Next one is when sodium metal reacts with phenol, the intermediate product is formed. अच्छा, जब सोडियम रिएक्ट करेगा फिनोल के साथ तो आपके पास एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा जिसको आप कहेंगे सोडियम फिनो ऑक्साइड. ठीक है. MCQ number 27 is in the oxidation of phenol which oxidizing agent is used. ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपके पास पोटेशियम परमैग्नेट भी है, पोटेशियम डाइक्रोमेट भी है, बट अकॉर्डिंग टू अवर बुक पोटेशियम डाइक्रोमेट इज द करेक्ट. नेक्स्ट वन इज एज अ रिजल्ट ऑफ द ऑक्सीडेशन ऑफ फिनोल व्हिच कंपाउंड इज फॉर्म्ड. यानी कि जब आप ऑक्सीडेशन करेंगे फिनोल की तो क्या बनेगा? तो आपके पास बेंजोक्विनोन बनेगा. ये सारे क्वेश्चंस हैं आपके रिएक्शंस में से, तो रिएक्शंस आपको मस्ट याद करने पड़ेंगे. नेक्स्ट वन इज इन फिनोल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज अटैच्ड टू. जब आप फिनोल की बात करेंगे तो आपका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो अराइल कार्बन के साथ अटैच होगा, यानी कि रिंग वाले कार्बन के साथ अटैच होगा. नेक्स्ट वन इज इन अल्कोहल द हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच टू अल्काइल कार्बन, राइट. नेक्स्ट वन इज द सोडियम मेटल टेस्ट इज एन आइडेंटिफिकेशन टेस्ट फॉर. अल्कोहल के लिए आप एक टेस्ट करते हो जिसको आप कहते हो सोडियम मेटल टेस्ट, राइट. नेक्स्ट वन इज द आइडेंटिफिकेशन टेस्ट ऑफ अल्कोहल आर सोडियम मेटल टेस्ट एंड एस्टर टेस्ट. ठीक है. नेक्स्ट है इन द सोडियम मेटल टेस्ट व्हाट ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल ग्रुप. आपके पास ब्रिस्क एफरेसेंस आ जाती हैं जिसकी वजह से आप ये आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो ग्रुप वहां पर मौजूद है वो अल्कोहल है. नेक्स्ट है इन द एस्टर टेस्ट व्हाट ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ एन अल्कोहल ग्रुप. जब आप एस्टर टेस्ट करते हैं ना तो एस्टर्स मशहूर होते हैं अपनी फ्रूटी स्मेल के लिए, तो यहाँ पर भी जब अल्कोहल मौजूद होगा तो फ्रूटी स्मेल आप देख सकेंगे. नेक्स्ट वन इज ड्यूरिंग द फेरिक क्लोराइड टेस्ट व्हिच ऑब्जर्वेशन कंफर्म्स द प्रेजेंस ऑफ फिनोल. फेरिक क्लोराइड टेस्ट जब आप कर रहे होंगे तो आपके पास क्या होगा? आपके पास जो वॉयलेट ब्लू और पर्पल कलरेशन जो है ये आ जाएगी, राइट. MCQ नंबर 36 पे चलते हैं. इन द ब्रोमीन वाटर टेस्ट व्हिच ऑब्जर्वेशन इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ फिनोल. सो द करेक्ट ऑप्शन है, देखो ब्रोमीन जो है ना वो ब्राउन कलर का होता है, तो इसकी जो डिसअपियरेंस होती है ब्राउन कलर की वो आपको बताती है कि कौन सी चीज मौजूद है यहाँ पर. Next one is the appearance of the precipitates of 2,4,6 bromophenol indicates the presence of phenol, right. Next one is catechol belongs to. ये आपके पास एक स्ट्रक्चर है, ठीक है, जो कि एक डाइहाइड्रिक होता है. इसमें आपके पास एक पैरा पोजीशन पर और एक कहना चाहिए ऑर्थो पोजीशन पर आपके पास दो हाइड्रोक्सिल ग्रुप मौजूद होते हैं.
नेक्स्ट वन इज रिसोर्सिनोल बिलोंग्स टू विच कैटेगरी। रिसोर्सिनोल भी आपके पास एक डाईहाइड्रिक है, इसमें एक OH ग्रुप अपनी मेन पोजीशन पे होता है और दूसरा जो है वो मेटा पे मौजूद होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्टली कंपेयर्स द एसिडिटी ऑफ फिनोल। तो अभी मैंने बताया था कि कार्बोक्सिलिक एसिड सबसे ज्यादा एसिडिक, उसके बाद फिनोल और उसके बाद अल्कोहल, राइट।